दरियाई रावी के बाद भारत ने दरियाई चनाब में भी पानी छोड़ दिया। भारत से आने वाला 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला शक्करगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। आइंदा 48 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सैलाबी रैले के बायस फसलें ज़ेरे आब आ गईं। धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। बच्चों समेत 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब में किसी जगह सैलाब नहीं आ रहा। भारत ने पिछले साल भी रावी में इतना ही पानी छोड़ा था जो लाहौर पहुंचकर 31,000 क्यूसेक रह गया था। डीजी खान में सैलाब के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। सरकारी जमीनों पर बैठे लोगों को जरूर उठाया जाएगा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के बाद दरियाए ब्यास बिफर गया। पानी, पुल, गाड़ियां, घर और दीगर अशिया बहा ले गया। सैलाब से कई इंसानी जानें चली गईं। रियासती इंतजामिया ने हिमाचल प्रदेश के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। दूसरी जानिब भारत के महकमा मौसमियात ने इंतहाई बारिशों के लिए एक नया रेड अलर्ट जारी कर दिया। रियासत हिमाचल प्रदेश से मुंसलिक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी हो गए। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। जज बख्त फ़खर बहजाद ने पूछा कि FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना बनाएं। मैंने सब पढ़ लिया है। मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें। मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज दर्जन से जायद मुकदमात में जमानत के लिए ATC इस्लामाबाद में पेश हो गए। बुशरा बीबी की भी आज पेशी। इस्लामाबाद पुलिस और FC की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कंट्रोल संभाल लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दाखिली और खारजी रास्ते आम आवाम के लिए बंद हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ केसेस की समाअत की जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकली का नोटिफिकेशन भी जारी। चेयरमैन PTI के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी 3 केसेस ज़ेर समाअत हैं। ट्विटर पर वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म आमने सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अब भी आर्मी चीफ के खिलाफ सरगर्म हैं। कातिलाना हमले की मुहिम चलाई, हर साजिश कुचल देंगे। आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबा बंदी का नतीजा है। इमरान खान ने भी वज़ीर आज़म को जवाब दे डाला। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के ट्वीट के जवाब में कहा कि मज़हका खेज इल्ज़ामात आयद करने के बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है वो ये कि 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़ के फ़ायदा किसे पहुँचा। क्या मेरे खिलाफ एक गैर आइनी इक़दाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया। इमरान खान ने दावा किया कि आज़ादाना तहकीक में यह हकीकत साबित हो जाएगी कि आपका गिरोह 9 मई फसाद और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलविस था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक मरतबा फिर मौखर हो गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ महफूज शुदा फैसला मौखर किया। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा कि फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, इसके लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत का कहना था कि LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 26 जून को दायरा इख्तियार से मुतल्लिक फैसला महफूज किया था। सरबराह PDM दुबई मुलाकातों पर बरहम PDM का मुस्तकबिल भी बता दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि दुबई मीटिंग में PDM को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। PDM तहरीक थी, अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। जब महसूस हुआ कि दिफाई निज़ाम में अदम इस्तेहकाम आ रहा है तो चेयरमैन PTI से हाथ उठा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझे सेनेट चेयरमैन बनाने की पेशकश की। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा कि बरतानवी सफ़ीर ने कहा गिरफ्तारियों पर तशवीश है। मेरा जवाब था अगर आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते। गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमे की समाअत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट लिया है। तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। वकील अली बुखारी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का कोई ट्वीट रिकॉर्ड पर नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 17 तारीख को मुल्तान में मेरे 5 मुकदमात की समाअत है। अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 18 जुलाई को मुकर्रर कर दी। मुल्क में नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर मजीद महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 44,462 पर आ गया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 नौजवान खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले ली। फास्ट बॉलर एहसान आदिल और ऑलराउंडर हम्माद आजम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने दोनों क्रिकेटर्स को इनकी क्रिकेट में खिदमत पर मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऑलराउंडर हम्माद आजम ने 11 वनडे इंटरनेशनल खेले, जिनमें 80 रन बनाए, 2 विकेटें हासिल की, जबकि 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में वो 34 रन बनाने में कामयाब हो सके। दूसरी जानिब एहसान आदिल ने अपने करियर में 67 फर्स्ट क्लास मैचेस में 245 विकेटें हासिल की। ऑनलाइन गेम्स में पाकिस्तान के नाम बड़ा एजाज। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में जारी ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल में टेकन 7 नेशंस कप जीत लिया। पाकिस्तानी गेमर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ग्रैंड फाइनल्स में जनूबी कोरिया को शिकस्त दी। दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल का रियाज में आगाज हो गया, जिसकी इनामी मालियत $30 मिलियन है, जो आलमी रिकॉर्ड प्राइस पूल है। फेस्टिवल में 61 ममालिक की 113 बैनुल अक़वामी टीमों के 391 बेहतरीन खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं।